प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम उपकार बुक का जो अगला अध्याय है, चैप्टर है, वो समय और दूरी, डिस्टेंस एंड टाइम या टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, आज हम आपको ये समझाने वाले हैं। इसमें एक एक्सरसाइज है, वो हम आपको समझाएंगे। तो इसमें जो फार्मूले यूज होते हैं वो हम आपको पहले बताते हैं। देखो बच्चों, दूरी और समय, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूरी, चाल और समय। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला फार्मूला है वो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है बच्चों, ये है। तो इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, दूरी, जो दूरी है वो हम जानते हैं बच्चों। दूरी क्या है? जैसे हम कहीं जाते हैं तो जो दूरी तय करते हैं, ठीक है, जो हम तय करते हैं लंबाई में, वो हमारी क्या कहलाती है? दूरी होती है। दूरी किस किस में होती है? किलोमीटर में भी हो सकती है बच्चों, मीटर में भी हो सकती है और सेंटीमीटर में भी हो सकती है बच्चों। ये मुख्य रूप से ये दोनों यूनिट हमारी इस चैप्टर में यूज होती हैं, किलोमीटर और मीटर। ठीक है, तो हमें देखना है कि दूरी जो है वो किलोमीटर में है कि मीटर में है। ये कब हम देखेंगे? जब चाल हमारी यदि किलोमीटर में है तो दूरी भी हमारी किलोमीटर में होगी। यदि चाल हमारी मीटर पर सेकेंड में है, यानी कि मीटर में है, तो ये दूरी भी हमारी मीटर में होगी। ठीक है, ऐसे ही समय जो होता है, अब देखो बच्चों, दूसरा टर्म्स है चाल है। चाल बच्चों क्या है? तो किसी दूरी को हम जब चलते हैं, ठीक है, कहीं देखा होगा आप, हम तेज चलने लगते हैं, कभी हम धीमा चलते हैं, तो ये जो चलने की प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है? चाल कहलाती। अब चाल क्या है? चाल बच्चों, चाल की परिभाषा है कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब बच्चों क्या है? जैसे दूरी जो चाल है, चाल को हम कैसे करते हैं? जैसे हमने कह दिया उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि एक घंटे में वो व्यक्ति 60 किलोमीटर चलता है। यदि आपसे यही पूछ दिया जाता कि किसी व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम इसको एक एक नियम से बच्चों हम लगा सकते हैं। एक घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में उसका गुणा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसी दूसरी इकाई आती है बच्चों, जैसे बता दिया किसी की चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में वो 15 मीटर चलता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पूछे जाए 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 का इसमें हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? 15 मीटर। ऐसे एक घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो बच्चों, इसमें हमें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको एक एक नियम से भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है समय। देखो समय जो है, देखो हम कोई दूरी किसी चाल से तय करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ समय लगता है। समय कैसे हो सकता है? घंटे में भी हो सकता है और मिनट में भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, और सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो चाल है, यदि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो समय हमारा घंटे में होगा। यदि चाल हमारी मिनट में दे रखी है तो हमारा जो समय होगा वो मिनट होगा। जैसे चाल अगर जैसे हो सकता है, चाल ऐसे हो कि 20 किलोमीटर प्रति मिनट, तो हमें समय क्या लेना होगा? मिनट में ही लेना होगा बच्चों। ऐसे ही अगर चाल जो हमारी मीटर प्रति सेकंड यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो समय हमारा जो लेना होगा हमें वो सेकंड में लेना होगा। यानी कि यही हमें ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो घंटा, मिनट और सेकंड के हमने आपको बता दिया है। अब देखो बच्चों, अब ये हमने जो आपको दूरी बराबर चाल गुणे समय बताया है, तो इसके बारे में आप देखो, ये जो फार्मूला हमने बताया, दूरी बराबर चाल गुणे समय,
इसी को हम याद रखेंगे, यही ओरिजिनल फार्मूला है। इसकी सहायता से हम दो फार्मूले और बना सकते हैं। यदि हमें चाल निकालनी है तो समय का इसमें भाग लग जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और अगर समय निकालना है बच्चों, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है बच्चों, ठीक है। इन दोनों का ऐसे इस तरीके से भाग, समय निकाला जाएगा तो चाल का भाग लगेगा, चाल निकाला जाएगा तो समय का। अब देखो बच्चों, इसमें एक सवाल आता है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना। जैसे देखो बच्चों, ये चाल है, चाल में दो तरीके से आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अगर कोई चाल अगर हमें दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, ठीक है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो x गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड का गुणा कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का हम गुणा कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला दूसरा है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा। या इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। देखो, यदि इसका उदाहरण है, यदि हमें 60 किलोमीटर चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ऐसे आ सकता है, बदलिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिखोगे 60, ठीक है, 60 किलोमीटर है ये, ठीक है, हल यहाँ से डाल लो, हल ये एग्जाम्पल 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 60 गुणे 5/18, बस मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे ऐसे करके, और इसको काट देंगे, 6×18, अच्छा, अब ये आ गया 50/3, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। इसको भी हम काट के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा रखा, ऐसा नहीं रखा होगा तो ऐसे रखा होगा बच्चों, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। तो ऐसे इसमें 5/18 गुणा करके हम काट लेंगे और यहाँ मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, तो ये हमारी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदल गई बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो बच्चों, अगला अब ये है, दूसरा था मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। क्या बदलना, चाल बदलना, ठीक है, चाल की बात हो रही है। तो इसमें जैसे कोई x मीटर प्रति सेकंड कोई चाल है, ठीक है, इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वहां पर हमने क्या किया था, 5/18 का गुणा किया था। इसमें बच्चों 18/5 का गुणा कर देंगे, 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप याद कर लो, बस उसका उल्टा है, बस एक याद कर लो, एक का उल्टा कर देना है, बस ये ध्यान रखो बच्चों। जैसे हमारा लिखा हुआ है कि यदि चाल है, यदि किसी कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, ठीक है। ये तो अब क्या करना है, देखो बच्चों, चाल जो हमारी दे रखी है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 20 गुणे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 चौको 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी चाल उस कार की हो जाएगी जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड थी। ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में बच्चों है, ठीक है। तो अब देखो आगे, तो इसी पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये आपको करने हैं, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप समझ लेना, ठीक है। और
आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसके एक्सरसाइज है वो है ये 15 बच्चों ये दे रखी है, ठीक है। ये है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसी क्वेश्चन को अभी हम आपको हल कराएंगे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है इसका, अब देखो बच्चों प्रश्नावली 15, ठीक है, एक्सरसाइज 15 है। इसमें पहला क्वेश्चन, श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:25 पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और वह कोयम्बटूर 15 मई 1988 को प्रातः 9 बजे पहुंचा। यात्रा की अवधि कितनी है? अब देखो इसको बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कैसे निकालें कि प्रातः 11:25, ठीक है, वो फिर दूसरे दिन 11:25 पर पहुंचेगा, यानी 14 मई को, तो वहां पर 24 घंटे हो जाएंगे। फिर वहां से फिर हम 9 बजे तक का हम फिर समय निकालें, ठीक है, अगले दिन का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम आपको बताते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 13 मई 1988, ठीक है, तो 11:25 मिनट पर रेलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। अब वो 15 मई को 1988 को, ठीक है बच्चों, वो 9 बजे ना पहुंचकर वो इतने ही बजे पहुंचा, 11:25 पे ही अगले 15 मई को पहुंचा होता, 11:25 पे ही पहुंचा होता, ठीक है। अब अभी हम ये नहीं मानना है कि वो 9 बजे पहुंचा वो कै बजे, हम ये मान के चल रहे हैं 11:25 पर वो पहुंचा, ठीक है। तो इनमें जो समय लगेगा, जो समय होगा, यानी कि 13 से 15 के बीच 2 दिन लग जाएंगे उससे। देखो 13 से 14 आएगा, 14 से फिर 15, यानी कि 2 दिन का मतलब ये हुआ, 2 दिन का मतलब हुआ 2 गुणे 24, यानी 48 घंटे उसे लगते अगर वो 11:25 पर 15 मई को पहुंचा होता। लेकिन बच्चों वो 11:25 पे नहीं पहुंचा, वो पहुंचा 9 बजे पहुंचा, तो इसका मतलब 11:25 से पहले वो पहुंच गया। कितने पहुंच गया? तो हमें 9 बजे से 11:25 तक समय निकालना होगा। 9 का क्या हो जाएगा? 10, 11, ये 2 घंटे हो गए, और 25 ये, तो 2 घंटे 25 मिनट वो पहले पहुंच गया। तो समय क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो, जो यात्रा की अवधि, यानी कि 48 घंटे में से हम क्या करेंगे, 48 घंटे में से हम 2 घंटा 25 मिनट को हम घटा देंगे, ठीक है। 2 घंटा वो 25 मिनट पहले पहुंच गया बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, यानी कि 10 में से 5 घटाया बच्चों, तो ये 5 बचा, यहाँ 5 तो 3 बचा, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ 47 बचा था, 47 में से 2 घटाएंगे तो 45, तो 45 घंटे बच्चों 35 मिनट उसे लगा। तो इस कायदे से आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते, इसमें गलती कम होगी, ठीक है बच्चों, जल्दी लगेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो नोट कर लो बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों ये है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी बच्चों, ठीक है। तो आप इसको एक एक नियम से लगाओगे। क्यों लगाओगे? कि ज्यादा दूरी ज्यादा समय, ठीक है बच्चों, ये सीधे का अनुपात है, दूरी और समय में सीधे का अनुपात होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी प्रोपोर्शनल समय को होता है, यानी कि दूरी ज्यादा तो समय ज्यादा। तो ये एक एक नियम से कैसे लगेगा, यानी कि 8 घंटे में, देखो बच्चों ये सूत्र से भी लग सकता है, लेकिन आप ऐसे लगाओ, 8 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। इससे आप बहुत आसानी से लगाएंगे, इसमें आपको गलती होने के चांस कम रहेंगे। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी 480/8, 8 छंग 48, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय करेगा। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 2 गुणे 60,
तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो एक एक नियम से बहुत आसानी से लगेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन पहला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक एक नियम से ही करना, फार्मूले से आप करोगे तो गलती होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो आप अब देखो, अब अगला तीसरा है कि एक राजमार्ग पर 5 पेट्रोल पंप है, का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है, स्थित है। यदि पेट्रोल पंप का और खा के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, का और खा, ये यानी कि दो खानों के बीच की दूरी वो है, वो 7 किलोमीटर है, तो पेट्रोल पंप घा से इंडिया तक के बीच की दूरी क्या है, यानी इसके बीच की दूरी, यानी 3 खाने हैं, यानी कि देखो 2 खाने बराबर कितने के हैं, 2 खाने की दूरी है 7 किलोमीटर, तो एक खाने की दूरी हो जाएगी 7/2, यानी कि इतना, या इतना ही रखा रहने दो, ठीक है, क्योंकि हमें आगे निकालना है, इतने किलोमीटर। अब देखो 3 खाने की दूरी, तो 7/2 गुणे 3, तो 7 या 21/2, अब 21/2 यानी कि 10.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ये वाला बी वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक बच्चा रात्रि 8:30 सोने के लिए गया तथा प्रातः 6:15 पर जागा, तो बच्चा कितनी देर सोया। अब देखो बच्चों, ये सोचना है आपको, 8:30 बजे तो सोया वो, ठीक है, फिर वो 12 बजेगा, बोलो 12 बजेगा कि नहीं बजेगा, 12 बजे के बाद 1 2 3 4 जितना बजेगा उतने ही घंटे वो सोया होगा। तो इसके बाद वो 6:15 पर जागा, तो इसका मतलब 12 बजे के बाद वो 6 घंटा 15 मिनट सोया, ठीक है। इतने बजे जाग गया, तो इतने बजे तक वो इतने घंटे ही हमें लगेगा। अब हमें ये निकालना है बच्चों, यहां से यहां तक कितना समय लगा और फिर यहां से यहां तक, तो इसमें क्या करेंगे, 8:30 से 12 बजे करेंगे, तो इतना समय कैसे निकालेंगे, 8:30 ऐसे, ठीक है। देखो बच्चों, तो इसमें से घटाएंगे, ठीक है, जैसे हमें 3 से 8 चलना है, तो 8 में से 3 घटा दे, तो हमें इसके बीच में पता चल जाएगा कितनी दूरी है। तो ये 12 में से 8:30 घटाएंगे, तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ तो 30 बचा बच्चों, यहाँ 11 हो गया, तो 11 में से 8 गया तो 3 बचा बच्चों, ठीक है। 3 घंटा 30 मिनट तो 12 बजे तक सोया बच्चों, यानी कि 8:30 से 12 बजे तक वो 3 घंटा 30 मिनट सो चुका था। अब इसके बाद 6 घंटा 15 मिनट और सोया, ठीक है, 15 मिनट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहां आ गया 45 और ये 9, तो 9 घंटा, ये 9 घंटा ये बच्चों आ गया कि 9 घंटा 45 मिनट वो बच्चा सोया। तो 9 घंटा 45 मिनट कहाँ लिखा हुआ है, ये पहला वाला ऑप्शन है, इसी को ही हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। तो अब बच्चों देखो, बढ़ाने वाली बात करें तो पहले तो हमें चाल पता होनी चाहिए, पहले कितनी थी उसकी चाल। तो बच्चों देखो, दूरी है वो 180 है, और समय पहले कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो हमें चाल निकालना है, तो देखो चाल हमें सूत्र से पता है बच्चों, सूत्र से चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 180/4, तो कितना हो गया बच्चों, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी पहले चाल थी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसको 3 घंटे में तय करना है। 3 घंटे में तय करने का मतलब क्या है बच्चों, देखो दूरी 180 है और समय कितना लगे, 3 घंटा लगे, तो चाल बताइए, पहले तो चाल कितनी होनी, तो चाल बराबर बच्चों क्या है, चाल बराबर है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय को हमने, ये कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों 4 घंटे में तय करना है, तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 घंटे में तय करना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना चाहिए। तो अब उसने कितनी बढ़ा दी, तो बढ़ी हुई चाल कैसे निकालोगे, हाँ, बढ़ी हुई चाल, तो 60 माइनस 45, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से वो चाल उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो
कहाँ पे है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो बच्चों, यहाँ समय मिनट है, यहाँ घंटा है, तो अब देखो हमें पता होना चाहिए, तो 6 घंटा में मिनट हम कैसे बदलेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 360 मिनट की बात हो रही है, यानी कि 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा या 360 मिनट में कितनी दूरी वो तय करेगा, ये निकालना। तो अब देखो 2 मिनट में एक एक नियम से ही निकालेंगे। 2 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी तो 3/2 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है 360 मिनट में तय की गई दूरी, तो 360 गुणे 3/2, तो ये 2 से काट देंगे, 18 दूनी 36 होता है, ये हो गया 18 3 54, 540 किलोमीटर की दूरी, वो 540 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। तो ये हो गया, ठीक है 540। अगला देखते हैं, तो एक रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को इतने बजे चलती है, ठीक है, रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को इतने बजे चलती है तथा अगले दिन 11:25 बजे वो हैदराबाद पहुंचती है, तो इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया कुल समय बताइए। अब बच्चों देखो 17:20 पे वो चली, तो इसके बाद 24 बजेगा, 24 के बाद 1 2 3 4 फिर हो जाएगा, यानी कि 1 बजेगा तो 1 घंटा, 2 बजेगा तो 2 घंटे, ऐसे 11:25 पे पहुंची, तो 11 घंटा 25 मिनट किधर लगे, 24 के बाद, तो 11:25 ये लगे। तो हमें इनके बीच की दूरी निकालना है, और फिर इनके बीच की दूरी 11 घंटा 25 मिनट है, क्योंकि यहाँ 1 बजेगा तो 1 घंटा, 2 बजेगा 2 घंटे, तो 11:25 बजेगा तो 11 घंटा 25 मिनट हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 24 में से 17 ये घटा देंगे, तो ये बचा 40, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पर 23, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया, 6 घंटा 40 मिनट बच्चों ये वाला समय लगा, तो ये 11:25 देखो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 65, यहाँ हो गया 17। अब बच्चों 65 नहीं होता, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहां से क्या करेंगे कि 11:65 जो है, इसमें से 60 हम घटा देंगे तो 5 बचेगा, और जो इसका एक हाथ से जो घटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 घंटा बच्चों, कितना, 12 घंटा 5 मिनट उसे समय लगेगा, यानी कुल समय 12 घंटा 5 मिनट लगा बच्चों, ठीक है। सॉरी 12, ये 17 था, 17 है, ये 17 है बच्चों, 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 18 घंटे 5 मिनट लगा, 17:65 लिखा है, 17:65 फिर इसमें से घटा देंगे, 1 घंटा यहाँ ले आएंगे इधर, तो यहाँ 5 बचेगा, तो 18 घंटा 5 मिनट लगा, 18 घंटा 5 मिनट बच्चों ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब देखो अगला है, मुख्य सड़क पर ABCD और E 5 गांव हैं, यदि B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो D और E के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो बच्चों, ये देखो गांव दे रखे हैं, यहाँ 5 गांव B और C के, B और C यहाँ 3 खाने हैं, ठीक है। तो 3 खानों के बीच की दूरी कितना है, 3 खाने जो दे रखे हैं, 3 खानों के बीच की दूरी, यानी 3 खाने कितनी दूरी तय करेंगे, यानी कि कितनी है, 60, ठीक है बच्चों। 3 खाने बराबर 60 किलोमीटर, ऐसे मान लो 60 किलोमीटर। तो अब डी में 2 खाने, तो एक एक नियम से 1 खाने के निकालेंगे, 1 खाने की दूरी तो 60/3, इससे काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर। अब 2 खाने D और E के बीच में कितने हैं, ये 2 खाने, तो 2 खाने के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 खानों के बीच की दूरी हो जाएगी 20 गुणे 2, तो कितना हो गया, ये 40, तो 40 किलोमीटर बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। तो 40 किलोमीटर कहाँ ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे।
आगे देखते हैं, देखो बच्चों, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में सबसे तीव्र चलती है। यहां तीव्र का मतलब क्या है बच्चों? देखो यहां दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहां दूरी सभी के लिए कांस्टेंट है, तो चाल गुणे समय बराबर हो जाएगा नियतांक, ये ठीक है, नियतांक। तो अगर हमें चाल निकालनी है बच्चों, तो ये प्रोपोर्शनल 1 समय, यानी कि जिसमें समय कम लग रहा होगा वो चाल ज्यादा आएगी। देखो 1/समय, ये कब मान ज्यादा आएगा? जब समय का मान कम होगा। यानी कि जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में जो समय लिया गया है वो सबसे कम होगा, वो बस हमारी तीव्र, यानी कि तीव्र होगी या उसकी चाल अधिक होगी बच्चों। तो हम समय निकालेंगे। देखो बच्चों, बस पहले का, बस जो पहले दे रखी है, कितना समय लगा यहाँ पे भी देखो, 8:15 से 4, ये 15 मिनट लगा, तो ये 00, ये 4 घंटा लगा। बस 2 का देखो, बस 2 में क्या है, 10:20 पे पहुंची, 5:20 पे चली थी, तो ये 00, ये कितना लगा, 5 घंटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब बस नंबर 3 कितना है, 8:30 से 5:30। ठीक है, ये तुम वही कर लेना, ठीक, हम तो आपको यहां बता रहे हैं, ये 00 आ गया, ये 3। ठीक है, अब देखो बस 4, बस 4 में है 9:40 और 3:25, तो ये देखो बच्चों कितना हो गया, 15 यहां पे हो गया, और ये 6 होगा। अब देखो समय सबसे कम किसमें लगा, देखो 3 घंटा, ये 6 घंटा, ये तो है नहीं। ठीक है, 3 घंटा वाला भी, ये देखो 3 घंटे से कोई कम है, ये भी 3 घंटे से कम नहीं, ये भी 3 घंटे से कम नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बस नंबर जो 3 है वो सबसे पहले यानी कि पहुंचेगी, यानी कि उसकी चाल तीव्र होगी। ठीक है, सबसे कम समय लगा, तो कब से कम समय लगा तो उसकी चाल ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है, तो यही है कि सबसे तीव्र कौन सी होगी, बस नंबर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक रेखा पर बिंदु का खा घा समान दूरी पर स्थित है। यदि का और घा, ठीक है, गा 10 सेंटीमीटर, तो का और घा के बीच की दूरी बताइए। अब देखो ये 2 खानों के बीच की दूरी 10 है, यानी 2 खाने हैं, ये काखा और खागा, यानी कि इनके 2 खाने के बीच की दूरी है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5-5 हो गया, 3 की पूछ रहा है, यानी 1 2 3, यानी का से घा तक, तो तीनों खानों की, यानी कि का से घा तक की दूरी 3 खाने हो गया बच्चों। तो 3 खानों के बीच दूरी तो 10, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक खाने की निकालना पड़ेगा। पहले एक खाने की निकाल लो, एक खाने के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 10/2, यानी 5 हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब 5 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किलोमीटर की बात हो रही, तो किलोमीटर पहले इधर देखो रखेंगे, 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है बच्चों, देखो इस 2 घंटे, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा बच्चों, 2/9, 9 घंटा ये लग गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 2/9 गुणे 30, तो 3 धाई 30, 3 त्रिका 9, तो ये 20/3। ठीक है, 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3 घंटा। ठीक है, इसको भाग कर लेंगे तो 6 सही 2/3 घंटा ये वाला लगेगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो
आशा प्रातः काल 8:45 बजे घर से चलती है, वह 9:25 बजे स्कूल पहुंचती है। उसने घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लिया? तो देखो कितने बजे चली थी, 8:45 पे चली थी और 9:25 पे पहुंची। तो 9:25 इधर लिख लो और 8:45 इधर लिख लो, ठीक है। अब देखो 25 में से 45 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम यहाँ 60 ले आए, यहाँ बची 8। तो 60 और 25 हो गए 85। 85 में से 45 घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों? 40। तो यहाँ 40 बचा, ठीक है। यहाँ से तो कितना है, तो यहाँ पर बचा 0। तो ये मिनट लगा दो, यानी 40 मिनट बच्चों लगेगा उसे। तो 40 मिनट ये रखा हुआ, इसी को टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अंकुर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है। तो इसको आप एक एक नियम से भी कर सकते हो और आप सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो। कैसे? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता? 48 किलोमीटर। तो 1 मिनट में निकाल लेंगे, फिर 20 मिनट में। और या तो इसको फिर हम उससे सूत्र द्वारा भी लगा सकते हैं। देखो सूत्र द्वारा कैसे लगाते हैं, इससे भी सीख लो। एक एक नियम से हमने आपको बता दिया। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो समय यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो घंटे में लिखा हुआ है, तो समय हमारा घंटे में हमें बदलना पड़ेगा। ये मिनट है, तो 20/60, तो 1/3 घंटा हो गया बच्चों, ठीक है। ये घंटे में है, ये हमने भाग दिया तो ये घंटे में बदल गया, तो ये हो गया 1/3 घंटा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल बराबर कितना है? 48 गुणे 1/3, तो ये आ गया 12, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो ये 16 किलोमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। तो 16 किलोमीटर कहाँ रखा हुआ है? देखो बच्चों 16 किलोमीटर ये रखा हुआ है, इसी को टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों ये ध्यान रखो, अगर हम कैसे निकालते, 60 मिनट में दूरी तय करता है 48 किलोमीटर, तो 1 मिनट में दूरी करेगा। कैसे क्या करोगे? तो 48/60 हो जाएगा। तो 20 मिनट में कितनी करोगे? तो 20 का गुणा हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक रेलगाड़ी 250 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में कितने किलोमीटर वो चलेगा। तो इसका हम भाग कर दें तब भी वो पता चल जाएगा 1 घंटे में, या हम सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से बता दे रहे। 5 घंटे में तय करती है दूरी बराबर 250 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में तय करेगी, तो 250/5, तो ये हो गया 25, यानी कि 50 किलोमीटर आया। यानी उसकी चाल जो हो गई बच्चों, चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। एक तो ये तरीका एक एक नियम से। दूसरा तरीका ये है कि दूरी बराबर कितनी है, इतनी। समय बराबर कितना है बच्चों? 5 घंटा, और चाल निकालनी है, ठीक है। तो चाल बराबर बच्चों हमें क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो भाग ही देना है, देखो उसमें भी भाग दिया था इसे, तो 5×5, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। जिसको आसानी रहे, ठीक है, आसान रहे उस आप फार्मूले से कर लेना। तो 50 किलोमीटर ये रखा हुआ है बी वाला, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये 15वां क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो बच्चों अब हमें पता है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है, तो यानी कि 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में बच्चों, ठीक है। 60 मिनट में दूरी तय करती है कितने? 60 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में दूरी तय करेगी 1 किलोमीटर, इसका भाग लग जाएगा 60/60 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हमने सीधा सीधा यही लिख दिया है। अब देखो 90 मिनट में
में दूरी तय करेगी। तो 1 गुणे 90, तो ये हो गया 90 किलोमीटर, यानी कि वो 90 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये तो एक एक नियम से हो गया बच्चों। यदि हमें इसे फार्मूले से करना पड़ता तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। चाल बराबर कितना है देखो बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बराबर क्या है, 90 मिनट, यानी कि अब घंटे में है ये और ये मिनट में, तो 90/60, ये किलोमीटर, ये घंटे में हो गया। ठीक है बच्चों, घंटे में हो गया घंटा, तो ये काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 3/2 घंटा आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो चाल दूरी पूछ रहा है, दूरी। ठीक है, दूरी, तो दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर है चाल गुणे समय। चाल बराबर कितनी है 60, और ये समय कितना 3/2, तो इसको काट दो तो कितनी 30, तो ये 90 किलोमीटर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर हमारी कितनी आ गई 90 किलोमीटर, ये जो रखा हुआ है यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा कितना समय, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो पहला बता दें आपको, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है वो समझ लो, 1 घंटे में कोई रेलगाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी एक रेलगाड़ी 1 घंटे में तय करती है। तो ऐसे लिख सकते हैं 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना 60 मिनट, मान लो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालना है बच्चों, तो भाग लग जाएगा 60 बटे इतना आ गया। ठीक है, अब देखो ये काट दो, अब यह जो है वो हमारा मिनट में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड में दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो इसको सेकंड में बदल लेते हैं, तो 60 गुणे 60 हो गया। ठीक है, ये 100 हो गया 100। ठीक है, ये सेकंड में हो गया हमारा, तो ये दोनों जी काट दो, तो ये हो गया 36 सेकंड। ठीक है, तो उसे 36 सेकंड बच्चों लगेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो ये चाल बराबर बच्चों कितनी है, चाल बराबर है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी बराबर है 1 किलोमीटर सॉरी, उसके बाद समय पूछ रहा है, समय, तो समय बराबर है बच्चों, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है देखो 1, और चाल कितनी है 100, ये घंटे में आ गया बच्चों समय। और अब देखो बच्चों, अब 1 घंटे में हमारा 1 घंटा है ये, तो 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। ठीक है, इसके बाद 100 का भाग कर दिया, ये घंटा लिखा है इसको हमने बदल लिया, तो ये कट गए, तो ये आ गया 36 सेकंड। ठीक है, तो ये 36 सेकंड बच्चों हमें समय लगेगा। बच्चों आ रहा है समझ में। ठीक है, सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये 17 नंबर क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी 9:55 बजे रात्र को आगरा से रवाना होती है, वह 10 घंटे 35 मिनट बाद काठ गोदाम पहुंचती है। रेलगाड़ी कितने बजे काठ गोदाम पहुंची, तो अब बच्चों देखो क्या करेंगे, 9:55 ठीक है में कितना समय लगा 10 घंटा, तो 10 घंटा ठीक है 35 मिनट। अब ये क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया 5 3 8 1 9। ठीक है, ये हो गया 19। ठीक, अब देखो बच्चों, अब इसके बाद वो इतने बजे 9 बजे के बाद इतने बजे पहुंचती, लेकिन वो क्या है 19 हमारा बचता नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या, हम क्या करेंगे, इसमें से 12 घटा देंगे, क्योंकि 12 भी बजा होगा, तो ये 90 है। ठीक, अब ये देखो ये कितने बचेगा यहाँ पर 7, तो 7:90 होता, लेकिन 7:90 होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 60 इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ 30 रहेगा, यहाँ पे एक आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8:30 बजे वो प्रातः बच्चों पहुंचेगी। ठीक है, देखो रात्र में 12 बजेगा ना, 12 बजे के बाद ठीक है फिर
सुबह लग जाएगा, तो इसलिए ये 8:30 बजे प्रातः पहुंचेगी। ठीक है, ये वाला पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 18 देखते हैं। देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो अब देखो, आप बच्चों फार्मूले की सहायता से भी कर सकते हो। कैसे? चाल बराबर हमारी ये है, चाल बराबर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बराबर है हमारी 2 किलोमीटर, समय पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना है? देखो 2, और चाल कितनी है? 80। ठीक है, अब देखो, अब ये घंटे में है बच्चों। ठीक है, किसमें है? घंटे में। अब यहाँ कितना दे रखा है? मिनट, तो इसको मिनट में बदल ले रहे हैं। तो ये 2 गुणे हम 60 कर देंगे बटे 80, तो ये मिनट में हो गया हमारा। ठीक है, अब ये ही कट गया, 2 चौकू 8 होता है। अब ये आ गया बच्चों, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 3/2 मिनट। यानी 3/2 मिनट को कहते हैं 1 सही 1/2 मिनट कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है 1 सही 1/2 मिनट? देखो ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 90 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। अब देखो यही है बच्चों, देखो अब 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती, यानी कि 60 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, इसको फार्मूले से भी आप कर सकते हो 90 किलोमीटर। ठीक है, ये ज्यादा आसान रहता है। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो 90/60 मिनट। और ये पूछ रहा है 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 90 मिनट में तय की गई दूरी, तो 90/60 गुणे 90। ठीक है, तो ये कट गया बच्चों, कितना हो गया? 9 में 81/6 आ गया। ठीक है, या यहाँ से काट भी सकते थे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 9 तिया 27, यानी कि ये आ गया बच्चों था 270/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंच 6 10, तो 135 किलोमीटर बच्चों आ रहा है। तो 135 किलोमीटर ये वाला रखा हुआ है। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? चाल बराबर ये लिखते, समय बराबर 90 मिनट था, तो समय को हम किस में बदलते? घंटे में। तो घंटे के लिए क्या करते बच्चों? 60 का भाग कर देते। जब 60 का भाग कर देते तो 3/2 हमारा आता, तो 3/2 आता। उसके बाद हम सूत्र लगाते, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 90 गुणे 3/2 का ऐसे हम हल कर लेते। इसके बाद हमारा 135 किलोमीटर आ जाता बच्चों। ठीक है, अब देखो अगला है क्वेश्चन 20वां। रात्रि को इतने बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली एक रेलगाड़ी 6 घंटे 15 मिनट बाद रोहतक पहुंचती है। गाड़ी रोहतक कब पहुंची? तो हम यही करेंगे, पहले 10 बजकर वो, ठीक है, अब इसके बाद 6 घंटा उसे लगा 15, तो ये 45 और ये 16। ठीक है बच्चों, 16:45 इसमें दे नहीं रखा है, तो क्या करोगे बच्चों? इसमें से 12 घटा दो। ठीक है, 12 बजा होगा। ठीक है, तो ये 4। ठीक है, तो कब पहुंचेगी? 4:45 पर बच्चों पहुंचेगी वो रेलगाड़ी। क्या है? बस है, रेलगाड़ी। हाँ, रेलगाड़ी वो रोहतक 4:45 बजे प्रातः पहुंच जाएगी। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में आप 20 क्वेश्चन थे, हमने वो आपको करा दिए। अब अगली एक्सरसाइज है बच्चों वर्गमूल, जो उसको हम अगले वीडियो में आपको हल कराएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं।